वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में बनाना, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में रहता है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक या दो सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो आप कोई वीडियो देख करके और उसे डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार आप बेसिक से सीख जाए, जीरो से, और आपको जीवन भर कभी ना भूले कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानने ला जरूरी होता है कि कौन कौन से पर्सन होते हैं और कितने टाइप के पर्सन होते हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और जब तक आप हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं सीखेंगे तब तक आपसे ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, यानी काम करने वाले आदमी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पर्सन। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। अब पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं। फर्स्ट पर्सन यानी कौन हो गया? मैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। अब आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? तुम। जो मुझे सुन रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं तो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन और जो सुनने वाला होता है वो होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि बोलने वाले दो आदमी हो सकते हैं, यानी कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर आदमी अकेला बोल रहा है तो क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। अगर हम लोग बोल रहे हैं यानी कि दो या तीन लोग मिलकर के बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं? कि हम पढ़ा रहे हैं, तो वी आर टीचिंग। उसका प्लूरल क्या हो जाता है? हम हो जाता है। अब जैसे तुम के लिए हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा यू को प्लूरल की भांति ही लिया जाता है, क्योंकि तुम में कोई गिनती नहीं होती है कि तुम में दो हो या चार हो। अगर एक खड़ा है तभी तुम बोलेंगे, अगर 10 खड़े हैं तब भी हम तुम बोलेंगे। अब अगर किसी दूर जगह पर अगर कोई लड़का खड़ा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ही। कोई लड़की खड़ी है तो उसे बोलते हैं ही। कोई ऐसी चीज है जो ना सजीव में गिनती होती है और ना ही निर्जीव में गिनती होती है, उनके लिए हम यूज करते हैं इट का। और सिंगुलर नेम, और क्या? सिंगुलर नेम। और कोई एक नाम है तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर पर्सन हो जाता है, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आता है। इनको हम डिटेल से समझेंगे जब ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये चीज हमारे बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आई का प्लूरल होता है वी, यू का तो यू ही रहेगा। अगर ही, सी, इट या सिंगुलर नेम आता है तो उनका क्या हो जाता है? दे हो जाता है। अब ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है हेल्पिंग वर्ब जानना। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा है इज, एम, आर। क्या पढ़े हैं? इज, एम, आर। अब देख लेते हैं कि किसके किसके साथ लगते हैं। अगर ये चीज आप सीख गए ना तो लाइफ टाइम आपको ट्रांसलेशन करना नहीं भूलेगा। क्या सुने हमने? इज। इज का मतलब होता है। इसके बाद सुने हैं एम। एम का मतलब होता है हूं। इसके बाद क्या सुने हैं? आर। अब कहानी देखिए कि इनका किनके किनके साथ में यूज करना है। एम एक वर्ड है, क्या है? एम, सॉरी ये एम नहीं है, एम ये है। एम हमेशा लगेगा आई के साथ। एम केवल लगता है आई के साथ। ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो केवल आई के साथ आएगा। आई मीन्स मैं होता है और एम मीन्स हूं होता है। तो एक हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए आएगा, यानी केवल आई के लिए। अब उसके बाद देख लेते हैं इज को। इज किसके किसके साथ आएगा? इज आता है सिंगुलर पर्सन के लिए। किसके लिए? सिंगुलर पर्सन के लिए। देखिएगा जैसे ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाम आता है। क्या? कोई सिंगुलर नाम। अब सिंगुलर नाम मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, केवल एक ही नाम लेना है। उन केस में क्या लगेगा? हमेशा हमें लगाना है इज। एम का सीख लिया, आई के साथ लगेगा। इज का देख लिए, ही, सी, इट और सिंगुलर नाम के साथ लगेगा। और निर्जीव चीजों में जैसे दिस होता है। क्या? दिस। हम बोलते हैं दिस इज माई पेन। और दैट होता है एक वर्ड, दैट इज माई कार। ऐसे दिस, दैट, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमेशा क्या लगाना है? इज लगाना है। अब देख लेते हैं बची कहानी आर की। तो आर किसके किसके साथ आ रहा है? आर लगेगा वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, या दो से अधिक नाम आते हैं। अगर एक नाम रहेगा तो चलेगा, अगर दो नाम हो जाते हैं किसी के, जैसे राम एंड श्याम, उनके बाद में आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल नेम के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अब दिस और दैट, ये तो सिंगुलर चीजें हैं, अब इनका प्लूरल भी होता होगा। तो दिस का प्लूरल होता है दीज। क्या होता है? दीज, THESE। इसे हिंदी में पढ़ते हैं ये। क्या पढ़ते हैं? ये। अब जैसे यह एक है तो हम बोलते हैं यह मेरा पेन है। अब अगर मेरे पास बहुत सारे हो जाते हैं, दो तीन हो जाते हैं, जैसे ये मेरे मार्कर हैं, दीज आर माई मार्कर। अगर दो हो गए तो प्लूरल हो गए, किसका यूज करेंगे? दीज का। अब इसी प्रकार दैट का भी प्लूरल होता है। क्या होता है? दोज।
दोज मीन्स हो जाता है वो, क्या हो जाता है वो। तो इन सभी के साथ यूज करना है आर का। अब चलिए ट्रांसलेशन करना सीखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर इतनी चीजें आपके माइंड में सेट हो गई है, आप अपने से ट्रांसलेशन कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस हिंदी बोल करके। चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, मैं जा रहा हूं। अब देखिए इसको हम ट्रांसलेट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, मैं जा रहा हूं, तो मैं के लिए क्या लगता है आई, क्या लगता है आई। यहां पर लिखा है रहा हूं, यानी कि इज एम आर वाली कहानी है। तो आई के साथ क्या आता है, अभी हमने आपको सिखाया कि आई के साथ में आएगा एम, क्या आएगा एम आएगा। अब इसके बाद जा रहा हूं, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, क्या बोलते हैं गो। अब देखिए यहाँ रहा हूं, राहत है, रहा होगी, ऐसा कुछ आता है ना, तो वो होता है कंटिन्यूअस का। किसका होता है, कंटिन्यूअस का। हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना ही है। तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। और ये हो जाएगा आपका सही ट्रांसलेशन, क्या हो जाएगा आपका सही ट्रांसलेशन। इसी की जगह पर अगर मैं की जगह में हम लगा देते हैं वह, क्या लगा देते हैं वह जा रहा है। अब वह जा रहा है से पता चलता है कोई लड़का है, रहा है मतलब लड़का है। अब यहां से हम आई एम को हटा देंगे, वह जा रहा है तो क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इज, क्या आता है इज। तो क्या हो जाएगा ही इज गोइंग, मीन्स वह जा रहा है। कोई भी काम हो सकता है, जाना बस नहीं हो सकता, खाना पीना कुछ भी हो सकता है। वर्ब आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बस ये सीख लीजिए कि सब्जेक्ट और उसका हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाते हैं। इसके अलावा हमने क्या कहा था, सी। अगर वह जा रही है, क्या वह जा रही है, तो अब रही है यानी कि लड़की है, और लड़की के लिए हम लगाते हैं सी, क्या लगाते हैं सी। अगर आपको याद होगा तो सी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आता है इज, क्या आता है इज आता है। क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग। अब चलिए कोई दूसरा सेंटेंस देखते हैं जो कोई प्लूरल का होगा। जैसे तुम पढ़ रहे हो, क्या लिखा है तुम पढ़ रहे हो। अब तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं यू। और हमने सीखा है कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है आर, क्या आता है आर, यू आर। अब पढ़ रहे हो तो पढ़ना को क्या बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं रीड। अब रहा है, रही है, रहा था, रहा होगा, ऐसा जिससे हमें पता चले कि काम चल रहा था या चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी उसमें दिखाई जाती है, वो होता है कंटिन्यूअस का। और उसके लिए वर्ब में हमेशा लगाया जाता है आईएनजी, क्या लगाते हैं आईएनजी। तो ये क्या हो गया, यू आर रीडिंग। ये इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप ट्रांसलेशन सीखते हैं ना, कभी आपको नहीं भूलेगा। अब कोई भी आप नाम यूज करके देख लेते हैं, कोई भी एक नाम बोलिए। जैसे राम सो रहा है, राम सो रहा है। अब राम तो नाम है, तो हमें राम ही लिखना पड़ेगा, क्या लिखे राम। अब आप बताइए कि यहाँ पर एक नाम है या एक से ज्यादा नाम है। यहाँ पर केवल एक नाम है, तो जब एक नाम रहेगा तो हमें क्या लगाना है इज, क्या लगाएंगे इज लगाएंगे। अब काम क्या कर रहा है, वह सो रहा है, क्या कर रहा है सो रहा है। तो सो रहा है तो सोना को इंग्लिश से बोलते हैं स्लीप, क्या बोलते हैं स्लीप। और लास्ट में लगा रहा है यानी कि काम चल रहा है, तो उसमें लगाना पड़ेगा आईएनजी, क्या हो जाएगा स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग। और ये हो जाएगा आपका सही ट्रांसलेशन। अभी अगर एक से ज्यादा नाम आ जाते हैं, जैसे देखिए मोहन और सोहन खेल रहे हैं, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करें, इसके बाद देखिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है। अभी मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिखा मोहन, तो क्या लिखेंगे मोहन। फिर और तो लिखेंगे एंड, मोहन एंड। सोहन तो लिखेंगे सोहन, मोहन एंड सोहन। अब एक से ज्यादा नाम यानी कि दो नाम आ गए, तो इस तो लगेगा नहीं। अब क्या लगेगा आर, क्या लगेगा आर, ए आर ई, क्योंकि प्लूरल नाम एक से ज्यादा नाम हो गए, दो नाम, तो लगाएंगे आर। काम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो लगा देंगे प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। अब रहे हैं यानी कि काम चल रहा है, तो क्या लग जाएगा आई एन जी। और ये क्या हो जाएगा मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। ये कहानी खत्म हो गई इज एम और आर की। अभी कुछ और सब्जेक्ट बाकी हो तो उनका भी यूज करके बता देते हैं। जैसे हमने दे पढ़ा था, वे रो रहे हैं, क्या वे
रो रहे हैं। तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? दे। अब वे बोल रहा हूं, अगर वो बोला होता तो एक होता, वे बोल रहा हूं मतलब एक से अधिक है। अब एक से अधिक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। यू के साथ में, सॉरी दे के साथ में आर। काम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। रोने को इंग्लिश में बोलते हैं वीप। क्या बोलते हैं? वीप। और वीप के साथ में लग जाएगा आईएनजी और ये हो जाएगा आपका सही ट्रांसलेशन। ये कहानी रही इज, एम और आर की। अब देख लेते हैं वाज और वर की, क्योंकि ये तो अभी काम चल रहा है वाला। अब पिछले जो काम हो चुका है, जैसे रहा था, रही थी, वह रो रहा था, वह खा रहा था, इनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक छोटी सी बात याद रखिए, ये जो वाज लिखा है ना, वाज का मतलब होता है था। वाज का मतलब क्या होता है? था। तो जितने भी सिंगुलर पर्सन थे ना, क्या सिंगुलर पर्सन थे, जैसे आई था, यू नहीं होगा, यू तो प्लूरल में यूज होता है, ही, सी, इट या सिंगुलर नेम, दिस और दैट, इनके साथ यूज होगा वाज का। और इसी का एक हेल्पिंग वर्ब होता है वर। क्या होता है? वर। वर का मतलब होता है थे। वर का मतलब क्या होता है? थे। बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट बचे ना, सबके साथ में वर का यूज होगा। चलिए ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं। जैसे मैं जा रहा था, क्या लिखा है? मैं जा रहा था। अब मैं क्या है? सिंगुलर। मैं बोल रहा हूं मतलब अकेले की बात हो रही है, तो क्या मैं का हो जाएगा आई। अब आई के साथ में सिंगुलर के लगता है वाज। क्या लगता है? वाज। तो आई वाज। क्या हो गया? आई वाज। जा रहा था, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो गो के साथ आईएनजी क्या हो जाएगा? आई वाज गोइंग। अब अगर बोलते कि मैं खेल रहा था, तो आई वाज प्लेइंग। मैं कूद रहा था, तो आई वाज जंपिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू का देख लीजिए। तुम खाना खा रहे थे। क्या लिखा है? तुम खाना खा रहे थे। अब देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं हम। तुमको क्या बोलते हैं? यू। तुमको क्या बोलते हैं? यू। और यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इसकी गिनती हमेशा प्लूरल में की जाती है, क्योंकि तुम में कभी एक नहीं हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो अब यू के लिए क्या लगाना है? वर लगाना है। तो यू वर। काम क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तो क्या लग जाएगा? ईटिंग। क्या लग जाएगा? ईटिंग। अब क्या खा रहे थे? खाना खा रहे थे। तो खाना को बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं? फूड। क्या बोलते हैं? फूड। अब अगर हम यहाँ एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। सेंटेंस में बोलता हूं, आप लिख लीजिए, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसको ट्रांसलेट करके देखिए, तो क्या हो जाएगा? यू, यू के साथ में वर, खेल रहे थे तो आएगा प्लेइंग। क्या खेल रहे थे? तो आएगा क्रिकेट। क्या आ जाएगा? क्रिकेट। ये कहानी हो गई वाज और वर की। कुछ और एग्जांपल से आप हमको समझा देते हैं। हम पढ़ रहे थे। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। क्या बोलते हैं? वी। और वी है प्लूरल, तो इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब वर। क्या आएगा? वर। तो वी वर क्या काम कर रहे थे? पढ़ रहे थे। तो पढ़ने को बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं? रीड। अब रहे थे तो आ जाएगा आईएनजी। क्या आ जाएगा? आईएनजी। वी वर रीडिंग। अब यहाँ हम पढ़ रहे थे की जगह क्या आ जाएगा? हम लड़ रहे थे। क्या? हम लड़ रहे थे। तो जैसे यहाँ रीडिंग हटाए ना, अब क्या हो जाएगा? फाइटिंग। FIGHTING। वी आर फाइटिंग। यहां से हमारा काम बदलेगा, यहां से हमारा वर्ब बदल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ में यही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इस प्रकार से कभी भी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। अब कहानी बची दिस और दैट की, उनको तो हमने सीखा ही नहीं है। तो दिस और दैट दो के दोनों क्या है? सिंगुलर चीजें हैं। क्या है? सिंगुलर। जैसे यहाँ लिखा दिस और यहाँ लिखा दैट। क्या लिखा? दिस और दैट। मैं बोलता हूं कि यह मेरा पेन है। क्या? यह मेरा पेन है। हिंदी में लिख देते हैं, यह मेरा पेन है। अब यह मेरा पेन है, यह के लिए क्या आएगा? दिस। क्या आएगा? दिस। अब दिस तो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज। क्या? दिस इज माई पेन। यह क्या है? मेरा पेन है। तो दिस इज माई पेन। क्या? दिस इज माई पेन। अब इसको हम क्या बोलते हैं? यह डस्टर है, नहीं बोलेंगे हम। सेंटेंस क्या बनाते हैं कि यह डस्टर था। क्या?
यह डस्टर था, अब डस्टर नहीं है, अब लकड़ी है। सेंटेंस हम बना लेते हैं, यह डस्टर था। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यह को बोलते हैं दिस, क्या बोलते हैं, दिस। यहां पर आया था तो लगा देंगे वाज, तो दिस वाज, क्या था ये, डस्टर था। अब क्या बन गया, पता नहीं, लकड़ी बन गया है। क्या हो गया, दिस वाज डस्टर। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसलेशन